नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कोरोना के संक्रमण से जूझकर अभी अभी बाहर निकला हूं और अभी होम आइसोलेशन में हूं। हालांकि मैंने आप सबको बार बार संभल कर रहने का आग्रह किया था, लेकिन जरा सी असावधानी के कारण मैं खुद भी संक्रमित हो गया और लगभग 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहकर कष्ट सहना पड़ा। मैंने कोरोना के संक्रमण से जूझने के बाद एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तब भी उतनी ही सावधानी बरतनी है जितना कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है। मेरी कोशिश रही कि अस्पताल में रहते हुए भी जनहित का कोई कार्य न रुके, इसलिए डिजिटल माध्यमों से जितना हो सका मैंने उतने कामकाज पूरे करने की कोशिश की। अब होम आइसोलेशन में रहते हुए भी यही तरीका अपना रहा हूं। आज की इस वर्चुअल मुलाकात का विषय रखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हम सबकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। आपको अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। मित्रों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इतनी विशाल आबादी की सुख सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आसान नहीं है। मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम है और बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रही है। कोरोना की इस आपदा ने विश्व के सभी देशों के अर्थतंत्र को झकझोर दिया है और हम जानते हैं कि उसका सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभाव गरीबों पर ही पड़ता है। साथियों, हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमेशा गरीबों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं और सरकार की योजनाएं बनाते हुए भी पहला ध्यान ऐसे ही तबके का रखा जाता है। ठेला रेडी के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हमारे भाई बंधु और बहनों की स्थिति उनसे छिपी नहीं है। उन्हें मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ही मोदी जी ने इस 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के नाम की, ताकि ठेला रेडी के माध्यम से अपनी रोजी रोटी अर्जित करने वाले किसी भी भाई बहन को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उनके सम्मान को चोट न पहुंचे, उन्हें विवशता न महसूस हो। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से अधिक रेडी पटरी ठेला विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की राशि 1 साल के लिए लोन के रूप में दी जा रही है। सुनिए, मैं दोहरा रहा हूं कि 10,000 रुपए तक की राशि 1 साल के लिए बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जा रही है और इसके लिए किसी भी तरह के जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। इस कर्ज की वापसी बिना किसी पेनल्टी के साल भर के अंदर की जा सकती है। आप रेडी के माध्यम से जोधपुर में रोजगार करते हो या जलपाईगुड़ी में, कश्मीर में आपका काम हो या केरल में, आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सहायता में अपने अलावा किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप रेडी के अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। समझिए, मोदी जी बैंक में आपके साथ खड़े हैं। पीएम स्वनिधि पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग कर भी यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे बैंक कर्मी आपके घर आकर आवेदन स्वीकृत करेंगे। यह भी बहुत खुशी की बात है कि मात्र 9 हफ्तों में इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख से अधिक भाई बंधुओं को कर्ज की स्वीकृति हुई है और 75,000 से अधिक को धनराशि मिल भी चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करनी होगी कि इस मामले में वो सबसे आगे रही है। वहां 1 लाख लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा रेडी विक्रेताओं को यह लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 7% की दर से इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है, जो आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधी पहुंचा दी जाएगी। साथ ही लेन देन के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले जागरूक विक्रेताओं को 1,200 रुपए का कैशबैक भी दिया जाएगा और यदि समय पर लोन चुका दिया तो राशि और भी आसानी से दोबारा मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाभकारी योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज स्वनिधि संवाद का आयोजन किया गया,
जिसे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया एवं अनेक लाभ पाने वाले रेहड़ी विक्रेताओं बंधुओं को अपना संदेश दिया। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी पहचान के लोगों को भी इस बारे में बताएं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे लोगों को अधिकाधिक लाभ इस योजना से मिले, इस हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से रोजगार करने वाले भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि वे अवश्य इस योजना का हिस्सा बने, इस योजना को अच्छे से जानें, इसका लाभ लें। याद रखिएगा, संकट के इस दौर में कोई भी भारतवासी अकेला नहीं है, हम सब साथ साथ हैं। धन्यवाद।